हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो गया है तो यहाँ पर आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी आप लोगों को। वहाँ से आप लोग चेक करिएगा, जो भी आपका लेक्चर मिस हुआ है उसको आप वहाँ से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज हमारे पास टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंटिंग जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं और हर ब्रांच का अपना अपना कुछ काम होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको मिलेगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि आप लोग क्लास 11th में अभी आए हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और क्लास 12th में भी आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही रहेगी। तो क्लास 11th और 12th में आपको क्या पढ़नी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर जब आप इंशाल्लाह हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो वहाँ पर बी.कॉम में और एम.कॉम में आपको मिलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बी.कॉम में इंशाल्लाह जब आप लोग आ जाएंगे तो आपको मिलेगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब समझ लेते हैं कि डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं इनके क्या काम हैं। तो अगर हम बात करें कि आप पूरे बिजनेस को ये देखना चाहते हैं भाई कि हमारा जो पूरा बिजनेस है उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, तो आप किससे दिखाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। नाम से भी समझ में आ रहा है भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आप क्या करते हैं कि प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि भाई जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको मेज़र करिए, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, सारा काम जो आपने पढ़ा है वो सारा काम आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही करते हैं। तो आपको डेफिनेशन सुनकर याद भी आ गया होगा कि हाँ भाई ये क्लास 11th की बात चल रही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप स्पेशली क्या कर रहे हैं कि पूरे बिजनेस को एज अ होल आप स्टडी कर रहे हैं कि पूरे बिजनेस की आपकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि भैया आपका एक बिजनेस है जिसमें आप मार्कर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो मार्कर्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 3 कलर के हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। और इन तीनों ही कलर के मार्कर्स को सेल करने के बाद क्या प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं उसको अगर आप एक साथ देखते हैं तो ये काम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि भाई आपकी टोटल सेल कितनी हुई है। तो हम ये कह रहे हैं सपोज तीनों मार्कर्स को सेल करके आपको मिले हैं 1,20,000 रुपीज़। रेड, ब्लू, ग्रीन तीनों की आपकी सेल हुई और आपने कितना अर्न किया? 1,20,000। अब भाई इनको बनाने में कुछ कॉस्ट भी आई होगी, एक्सपेंस आया होगा। तो इसमें से आप कॉस्ट अगर माइनस कर दें, सपोज हम ये कहें कि भाई 1,00,000 रुपीज़ कॉस्ट आई थी तीनों को बनाने में, तो प्रॉफिट कितना बच गया आपके पास? 20,000। तो आपने देखा कि तीनों मार्कर्स यानी कि हम कह सकते हैं पूरे बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो 20,000 है। तो जब हम पूरे बिजनेस को एज अ होल देख रहे हैं तो वो काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगी। तो इसमें हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो ये काम किसका है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्ड करो और फिर उन पे जो भी ऑपरेशन करना है वो आप करते हैं। किसका काम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कह रही है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है कि आप एक बिजनेस में जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको बाइफरकेट करके दिखाती है, उनको अलग अलग करके दिखाती है कि हर प्रोडक्ट आपको कितना कमाकर दे रहा है, हर प्रोडक्ट से सेल कितनी हो रही है, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है और हर प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी आई है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अलग अलग दिखाना है आपको। देखिए किस तरह से। तो अगर हम ये कहें कि मेरे जो 3 मार्कर हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, उनकी सेल इंडिविजुअली कितनी है। तो इंडिविजुअली अगर हम सेल देखेंगे तो ये आ रही है सपोज 70,000, 30,000 और 20,000। भाई आपके पास 3 चीज़ें हैं, तो 70 + 30 1,00,000 और 20,000 और ऐड कर लीजिए, इसमें कितना हो गया? 1,20,000। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनकी कॉस्ट। डिफरेंट मार्कर्स को प्रोड्यूस करने में कितनी कितनी कॉस्ट आई ये भी हमें देखना है। तो कॉस्ट यहाँ पर आप देखेंगे सपोज 50,000 आई है रेड वाले मार्कर को प्रोड्यूस करने में,
ब्लू को बनाने में 20,000 की कॉस्ट आती है और ग्रीन को बनाने में 30,000 की कॉस्ट आती है। ये आप माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट यहाँ पर बचा वो कितना आ रहा है। तो रेड वाले में 70 माइनस 50 यानी कि 20,000 का प्रॉफिट है। ब्लू वाले में 30 माइनस 20 10,000 का है। और अगर आप ग्रीन वाले मार्कर की तरफ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कमाए हैं 20,000 लेकिन खर्च कितने हुए थे 30। इसका मतलब उल्टा 10,000 का लॉस हो गया है। 10,000 का क्या हुआ है लॉस। तो यहाँ पर देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई 20,000 का प्रॉफिट है, लेकिन जब आपने इनको अलग अलग करके देखा तो आपको पता लगेगा यार प्रॉफिट तो 30 का हुआ था, लेकिन 20 प्लस 10 माइनस 10 तो कितना बचा 20। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा था 30,000 का, वो इस ग्रीन वाले मार्कर ने और कम कर दिया। तो आपको टोटल देखने में और अलग अलग देखने में बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अलग से एक ब्रांच हमने क्रिएट की जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट अलग अलग हैं वो हमें कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पर बात हो रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की तो भाई कॉस्ट से स्पेशल कुछ काम यहाँ पर होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कितनी कितनी कॉस्ट आ रही है वो कौन बताएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए अलग अलग पता लग गया ना किसमें कितनी कॉस्ट आई थी। अच्छा, जब आपको ये पता लग जाएगा कि भाई किस प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो फिर आप ये देखेंगे भाई कि क्या मैं इस कॉस्ट को कंट्रोल करके रिड्यूस कर सकता हूँ, कि अगर इसमें कोई ऐसी वेस्टफुल एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है तो क्या मैं किसी तरह से उस एक्टिविटी को रिमूव करके रिड्यूस करके अपनी कॉस्ट को कम कर पाऊंगा। देखिए कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसको पता लगे कि भाई कॉस्ट कितनी आ रही है और उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो हम इसमें और क्या सीखते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट। और जब आप कंट्रोल कर पाएंगे तो आप उसको रिड्यूस भी कर पाएंगे। तो ये बात हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग की। इसमें तो क्या था, एज अ होल आपने देखा और यहाँ पर अलग अलग आपने देखा। अगर हम आगे आ जाएं और बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तो भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये वाली जो ब्रांच है ये रिसेंटली हाल फिलहाल में ही डेवलप हुई है। ये तो बहुत पुरानी है भाई, सबसे पुरानी ये है, फिर ये डेवलप हुई और फिर कौन सी डेवलप हुई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है मैनेजमेंट को। तो स्पेशली जो मैनेजमेंट है आपका उसको फ़ायदा पहुंचाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या करना होता है, डिसीजन लेने होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए एक डिसीजन सपोज यहाँ से भी आप ले सकते हैं कि जैसे ग्रीन वाला मार्कर है वो आपको लॉस में लेके जा रहा है, तो क्या हम इस मार्कर को कंटिन्यू रखें बनाना या बंद कर दें। तो डिसीजन लेने का जो भी काम है वो कहाँ होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में तो पूरा आपको अलग अलग करके दिखा दिया, अब डिसीजन वहाँ पर लिया जाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट जो है वो आपका 12th क्लास में भी है। बीकॉम में तो प्रॉपरली मैनेजमेंट अकाउंट आपको पढ़नी है, लेकिन 12th क्लास में भी एक बुक आपके पास है उसमें थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या देखते हैं आप, इसमें आप देखते हैं रेशियो एनालिसिस, डिफरेंट अकाउंटिंग रेशियोज आप कैलकुलेट करते हैं और उसकी हेल्प से मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेता है। सपोज कीजिए आपने कैलकुलेट किया प्रॉफिट रेशो, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो ये दिखाता है कि आपकी प्रॉफिट कितना है और सपोज आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रॉफिट कितना है और सेल कितनी है। इस हिसाब से आपका कुछ रेशोज निकल कर आते हैं, कुछ परसेंटेज आपके सामने आएगी, तो उससे आप देख पाएंगे भाई क्या चल रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर मिलता है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के बारे में पढ़ाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, ये पूरे साल में आपके बिजनेस में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, किस किस सोर्स से पैसा आया और कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च हुआ एक साल में, तो किस में देखेंगे, कैश फ्लो में। इसी तरह से एक पूरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसी के टूल्स हैं ये, ठीक है ना।
तो मेन जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये सब चीज़ें जो आप डिस्कस कर रहे हैं, जो स्टडी करेंगे, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंडर में करेंगे। और अल्टीमेटली इनका काम क्या है कि ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ठीक है ना। डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिसीजन अगर मैनेजमेंट को लेना है तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और फिर वो उन सब पे रेशो निकालेगा, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें करके देखेगा, और वो डिसीजन आराम से ले पाएगा। तो ये थी आपकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 ब्रांचेस आपने देखी, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है, पूरे बिजनेस को एज अ होल अगर आप देख रहे हैं, देखिए हम आप ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि रेड कितना, ब्लू कितना, ग्रीन कितना, एक साथ भाई पूरे बिजनेस की सेल इतनी, कॉस्ट इतनी आई थी, और 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ था। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे आप कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग अलग बात चल रही है, हर प्रोडक्ट आपको क्या कमा कर दे रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है, क्या प्रॉफिट आया है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया आपका टॉपिक, इसको बहुत अच्छी तरह देखें, समझ लें और नोट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हमारे पास हैं, इनका मीनिंग हमें समझना होगा एज अ कॉमर्स स्टूडेंट कि भाई इन तीनों का क्या मीनिंग है। ये 2 टर्म तो बिल्कुल ऐसे हैं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी कभी कभी आपको एक से लग सकते हैं, लेकिन इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। अभी हम समझते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं भाई कि बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग, बुक्स को रखना, तो कौन सी वाली बुक्स की बात कर रही है भाई, वो बुक्स जिनमें आप बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, उन बुक्स को अपने पास रखना, उनको मेंटेन करना, इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। देखिए भाई क्या कहा जा रहा है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स। बिजनेस डीलिंग्स का मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक्स। सेट ऑफ बुक्स क्या हो गई, जर्नल और लेजर। ये जो डिफरेंट बुक्स हैं, इसमें जब आप रिकॉर्ड करते हैं किसी बिजनेस डीलिंग को या फिर बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, तो उसको हमने बुक कीपिंग कहा। तो देखते हैं भाई, आप याद कीजिए अकाउंटिंग का एक प्रोसेस चला करता था। उस अकाउंटिंग के प्रोसेस में हम क्या करते थे, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करते थे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप मेज़र करते थे। मेज़र करने के बाद आप रिकॉर्ड किया करते थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो रिकॉर्ड करने के बाद आप उनको क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में। उसके बाद समराइज आप करते थे। समराइज करने में आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे, पीएल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती थी। उसके बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करने के बाद वो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है आप उसको कम्युनिकेट कर देते हैं टू द रिस्पेक्टिव यूज़र्स। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बुक कीपिंग की। तो बुक कीपिंग में क्या बात हो रही है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। तो जहाँ तक रिकॉर्ड करने की बात आ रही है, और भाई रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको क्लासीफाई कर रहे थे, तो यहाँ तक का जो काम है ये बुक कीपिंग में आता है। इसका मतलब आइडेंटिफाई करना कि फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है या नहीं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उसको रिकॉर्ड करना जर्नल में, और उससे लेजर्स प्रिपेयर करना, यानी कि क्लासीफाई करने तक का जो काम है वो आपका आता है बुक कीपिंग में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाई अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का भाई यही डेफिनेशन है आपके सामने लिखी हुई है। अकाउंटिंग देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। ये आप समझ भी पा रहे हैं कि पूरी अकाउंटिंग चल रही है और अकाउंटिंग में ही बुक कीपिंग आ गई, क्योंकि भाई अकाउंटिंग तो तभी कर पाएंगे ना अब रिकॉर्ड किया होगा डेटा को, तो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना तो बुक कीपिंग में आ गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अब बुक कीपिंग का काम तो खत्म हो गया, क्लासीफाई करके लेजर्स बनाकर आपको दे दी। अब उस लेजर से आपको क्या करना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, उसको इंटरप्रेट करना है और कम्युनिकेट करना है। तो इसके आगे का जो काम है वो किस में आ जाएगा, अकाउंटिंग में। बल्कि इसके आगे का क्या आप ये समझ लें कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा ही जो काम है वो किस में आ रहा है, अकाउंटिंग में। तो जब तो हमने कहा कि अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, कि अकाउंटिंग में ही क्या भी इंक्लूड हो गया, बुक कीपिंग। आगे चलते हैं भाई, बात आ रही है अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी क्या है, देखिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के लिए जो आपको थ्योरी चाहिए, जो आपको प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, जो रूल्स पढ़ने हैं, जो लॉस पढ़ने हैं, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे जिसको अप्लाई करते हुए आप अकाउंटिंग करते हैं, उसको हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि अकाउंटेंसी रिफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अकाउंटेंसी जो है एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही है कि अकाउंटिंग किस तरह से की जाए। अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही तो लिखा हुआ है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। और ये प्रोसेस किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से फॉलो करना है, वो कौन सिखाएगा? वो हमें सिखाएगी अकाउंटेंसी। तो ये आपने 3 टर्म्स यहाँ पर समझे हैं कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। बस इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर और रह जाती है कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंस एक बार और देख लेंगे। ये तो आपने देख लिया कि अकाउंटिंग का ही पार्ट है बुक कीपिंग, एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस का इसमें पार्ट और है, वो और समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का अपना लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अभी आपने शॉर्ट में समझ लिया है कि भाई बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। अब प्रॉपरली यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। बेसिस यहाँ पर गिवन है कि हम किस बेस पे बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट बेसिस यहाँ पर है स्कोप। बुक कीपिंग जो है उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, सिर्फ कहाँ तक है? आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, फिर उनको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उनको रिकॉर्ड करना इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और फिर उनको क्लासिफाई करना लेजर्स में। ठीक है ना? ये सिर्फ काम है बुक कीपिंग का। लेकिन अकाउंटिंग का काम क्या है भाई? अकाउंटिंग इसके बाद स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आप करते हैं समराइजिंग, यानी कि जितनी भी आपने लेजर्स यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं ना क्लासिफाई करते टाइम पर, उनको आप लेकर आए और फिर आपने स्टार्ट किया अकाउंटिंग करना। तो फिर आपने क्या करा? ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। उसके बाद इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये सारा काम किसका है? अकाउंटिंग का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बेसिस स्टेज। तो बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है भाई। ये जो है सबसे पहला काम होता है कि डेटा को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो प्राइमरी स्टेज में कौन आएगी? बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग जो है वो इसी डेटा से की जाएगी ना जो बुक कीपिंग में आपने रिकॉर्ड किया है। तो ये क्या है? सेकेंडरी स्टेज। और हम ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो अकाउंटिंग तभी तो स्टार्ट हो पाएगी ना जब बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्लासिफाई तक सारा काम हो गया, फिर आपने समराइजिंग से स्टार्ट किया अकाउंटिंग करना। फिर देखेंगे आप ऑब्जेक्टिव। तो भाई बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। भाई जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनके आपको सिर्फ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रिपेयर करने हैं। और अगर अकाउंटिंग की बात करें तो भाई अकाउंटिंग का काम क्या होता है कि जब आपने ये बनाया था समराइजिंग करते टाइम पर पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो आप क्या चाह रहे थे? क्या आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपको पता लगे प्रॉफिट एंड लॉस, आपको पता लगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पाएँ टू द यूजर्स। तो ये किसका ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग का। नेक्स्ट देखेंगे आप नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग जो है ये एक रूटीन जॉब है। रूटीन मतलब ये आपको काम रेगुलरली परफॉर्म करना है भाई। आप रोज़ जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं डे टू डे उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये रूटीन नेचर का जॉब है। लेकिन अगर हम बात करें अकाउंटिंग की तो ये एक एनालिटिकल और डायनेमिक नेचर का जॉब है। इसका मतलब भाई इसको करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है, ये तो रूटीन नेचर का जॉब है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे साल में क्या क्या हुआ। तो ये तो डेली आप कर रहे हैं काम, और ये जो है साल के एंड में होगा। एनालाइज करेंगे कि भाई पूरे साल में क्या हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर बात आ रही है परफॉर्मेंस की, कि बुक कीपिंग जो है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक रूटीन नेचर का जॉब है। बस आपको जो भी डेटा है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड ही तो करना है। तो एक जूनियर स्टाफ मेंबर भी इसको कर सकता है, बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद आपको ये एनालाइज भी करना है कि भाई पूरे साल में इससे क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। तो इसको करने के लिए आपको एक सीनियर मेंबर चाहिए, ठीक है ना, जो वेल क्वालिफाइड हो, जिसको प्रॉपर नॉलेज हो अकाउंटिंग की। वही बंदा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है ना।
आगे आप चल रहे हैं, कहा जा रहा है भाई स्पेशल स्किल्स किस में रिक्वायर्ड हैं। तो बुक कीपिंग के लिए जैसा अभी आपने देखा भाई कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ आपको नॉर्मल चीज़ों को रिकॉर्ड ही तो करना है। तो बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स। अगर हम बात करें अकाउंटिंग की तो इट रिक्वायर्स स्पेशल एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी समझ इतनी हो, एक्सपीरियंस इतना हो कि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएँ और उसको अच्छी तरह से समझ पाएँ, इंटरप्रेट कर पाएँ कि भाई इस इन्फॉर्मेशन से बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही है, क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है जो आपने पूरे साल काम किया उससे, ठीक है ना। तो ये काम करने के लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो आज हमने देखा कि भाई बुक कीपिंग में, अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट कर लें, इनको समझ लें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।